की कटार कहानी मुंशी प्रेमचंद। कितना अफसोसनाक, कितना दर्द भरी बात है कि वह औरत जो कभी हमारे पहलू में बसती थी, उसी की पहलू में चुभने के लिए हमारा तेज खंजर बेचैन हो रहा है। जिसकी आंखें हमारे लिए अमृत के चलकते हुए प्याले से भी वही आंखें हमारे दिल में आग और तूफान पैदा करे। रूप उसी वक्त तक राहत और खुशी देता है जब तक उसके भीतर एक रूहानी नेमत होती है, और जब तक उसके अंदर औरत की वफा की रूह हरकत कर रही हो, वरना वह एक तकलीफ देने वाली चीज है, जहर और बदबू से भरी हुई, इसी काबिल कि वह हमारी निगाहों से दूर रहे और पंजे और नाखून का शिकार बने। था कि वह नईमा हैदर की आरज़ुओं की देवी थी। यह समझाना मुश्किल था कि कौन तलबबारगा और कौन उसी तलब को पूरा करने वाला। एक तरफ पूरी दिल जोई थी, दूसरी तरफ पूरी रजा। तब तकदीर में पासा पलट गुलबुल में सुबह की हवा की शरकतें शुरू हुई। शाम का वक्त था, आसमान पर लाली छाई हुई थी। नईमा उमंग और ताजगी और शौक से उमड़ी हुई कोठे पर आई, और अशफ की तरह उसका चेहरा भी उस वक्त खिला हुआ था। उसी वक्त वहाँ सूबेदार नासिर अपने हवा की तरफ तेज घोड़े पर सवार उधेड़ से निकला, और ऊपर निगाह उठी तो हुस्न का करिश्मा नजर आया कि जैसे चांद अशफ के हौज में नहा कर निकला है। तेज निगाह जिगर के पार हुई, कलेजा धमक कर रह गया। अपने महल को लौटा अधमरा टूटा हुआ मुसाहब ने हकीम की तलाश की, और तब राह रस्म पैदा हुई। फिर इश्क की दुश्वार मंजिलें तय हुई। वफा और हया के बहुत बेरुखी दिखाई, मगर मोहब्बत के शिकवे और इश्क की कुफ्र तोड़ने वाली धमकियां आखिर जीती। का फलाना लुट गया, और उसके वही हुआ जो हो सकता था। एक तरफ से बदगुमानी, दूसरी तरफ से बनावट और मक्कारी मनमुटाव की नौबत आई। फिर एक दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना शुरू हुआ, यहाँ तक कि दिलों में मेल पड़ गया, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। नईमा ने नासिर की मोहब्बत की गोद में पनाह ली, और आज 1 महीने की बेचैन इंतजारी के बाद हैदर अपने जज्बात के साथ नंगे तलवार पहलू में छिपाए अपने जिगर के भड़कते हुए शोलों को नईमा की खून से बुझाने के लिए आया हुआ है। आधी रात का वक्त था और अंधेरी रात थी। जिस तरह आसमान के हर्षमरमा में हुस्न के सितारे जगमगा रहे थे, उसी तरह नासिर का हरम भी हुस्न के दीपों से रोशन था। नासिर 1 हफ्ते से किसी मोर्चे पर गया हुआ है, इसीलिए दरबान गाफिल हैं। उन्होंने हैदर को देखा, मगर उनके मुंह सोने चांदी से बंद थे। ख्वाजा राजाओं की निगाह पड़ी, लेकिन वह पहले ही एहसान के बोझ से दब चुके थे। खसवाओं और कनीजों ने भी मतलब भरी निगाहों से उसका स्वागत किया, और हैदर बदला लेने के नशे में गुनहगार नईमा के सोने के कमरे में जा पहुंचा। वहाँ की हवा संदल और गुलाब से बसी हुई थी। कमरे में एक मोमी चिराग जल रहा था, और उसी की भेद भरी रोशनी में आराम और तकल्लुफ की सजावटें नजर आती थी, जो सतीत्व जैसी अनमोल चीज के बदले में खरीदी गई थी। वही वैभव और ऐश्वर्य की गोद में लेटी हुई नईमा सो रही थी। हैदर ने एक बार नईमा को आग भर देखा। वही मोहिनी सूरत भी, वही आकर्षक जान और वही इच्छाओं को जागने वाली ताजगी, वही युवती से जिसे एक बार देखकर भूलना असंभव था। वही नईमा थी, वही गोरी बाहें जो कभी उसके गले का हार बनती थी, वही कस्तूर में बसे हुए बाल जो कभी कंधों पर लटक रहे थे, वही फूल जैसे गाल जो उसकी प्रेम भरी आंखों के सामने लाल हो जाते थे। उन्हीं गोरी गोरी कलाइयों में उसने कभी कभी खिड़ी हुई कविताओं को कंगन पहनाए हुए, जिन्हें वह वफा के कंगन समझता था। इसके गले में उसने फूलों के हार सजाए, और उन्हें प्रेम का हार ख्यालाया था किया करता था। कि उसे क्या मालूम था कि फूलों के हार और कलियों के कंगन के साथ वफा के कंगन और प्रेम के हार भी मुरझा जाएंगे। हाँ, यह वही गुलाब के होठों से
हैं जो कभी उसकी मोहब्बत के फूल की तरह खिल जाते थे, जिसमें मोहब्बत की सुहानी महक उठती थी। और वही सीना है जिसके कभी उसकी मोहब्बत और वफा का जलवा था, जो कभी उसकी मोहब्बत का घर था वह, मगर जिस फूल में दिल की महक थी उसमें दगा के कांटे हैं। तर ने तेज कटार पहलू से निकाली और दबे पांव नईमा की तरफ आया, लेकिन उसके हाथ न उठ सके। जिसके साथ उम्र भर जिंदगी की सैर की, उसकी गर्दन पर छुरी चलाते हुए उसका हृदय द्रवित हो गया, उसकी आंखें भीग गई, दिल में हसरत भरी हुई यादगारों का एक तूफान सा। तकदीर की क्या खूबी है, लेकिन जिस प्रेम का आरंभ ऐसा खुशी से भरपूर हो, उसका अंत इतना पीड़ाजनक हो। उसके पैर थरथराने लगे, लेकिन स्वाभाविक मान में ललकार कर दीवार पर लटकी हुई तस्वीरें उसकी इस कमजोरी पर मुस्कुराई। मगर कमजोर इरादा हमेशा सवाल और अलील की आड़ लिया करता है। हैदर ने दिल में ख्याल पैदा हुआ, क्या इस मोहब्बत के बाग को उजाड़ने का इल्जाम मेरे ऊपर नहीं है? जिस वक्त बदगुमानियों के अफवाह निकले, और अगर मैंने ताने और धिक्कारों के बजाय मोहब्बत के काम लिया होता तो आज यह दिन न आता। मेरे जुल्मों ने मोहब्बत और वफा की जड़ काटी, और औरत कमजोर होती है, किसी सहारे के बगैर नहीं रह सकती। जिस औरत ने मोहब्बत के मजे उड़ाए और उन उल्फात की नजरबंदियों में देखी है, वह ताने और जिल्लतों की आज क्या सह सकती है? फिर गैरत ने उकसाया और कि जैसे वह धुंधला चिराग भी उसकी कमजोरियों पर हंसने लगा। स्वाभिमान और तर्क में सवाल जवाब हो रहा था कि अचानक नईमा ने करवट बदली और अंगड़ाई ली, और हैदर ने फौरन तलवार उठाई और जान के खतरे में आगा पीछा कहा। दिल ने फैसला कर लिया, तलवार अपना काम करने वाली थी कि नईमा ने आंखें खोल दी। मौत की कटार पर सिर पर नजर आई, वही घबरा कर उठी और बैठी। हैदर को देखा, परिस्थिति समझ में आ गई। बोली, हैदर ने अपनी जेब को गुस्से में पर्दे में छिपा कर कहा। हाँ, मैं हूँ हैदर। नईमा सिर झुकाकर हसरत भरे ढंग से बोली, तुम्हारे हाथों में वह चमकती हुई तलवार देखकर मेरा कलेजा धड़क रहा है। और तुम ही ने मुझे नाजरदारियों का आदी बना दिया है। नजरा देर के लिए इस कटार को मेरी आंखों से छिपा लो। मैं जानती हूँ तुम मेरे खून के प्यासे हो, लेकिन मुझे न मालूम था कि तुम इतने बेरहम और संगदिल हो। मैंने तुमसे दगा की है, तुम्हारी खातरवार हूँ। लेकिन हैदर, यकीन मानो, अगर मुझे चंद आखिरी बातें कहने का मौका न मिलता तो शायद मेरी रूह को दोजख में ही भी आखिरी आरज़ू रहती। मौत की सजा से पहले अपने घरवालों से आखिरी मुलाकात की इजाजत होती है। क्या तुम मेरे दिल की इतनी रियासत के भी रवादार न थे? माना कि अब तुम मेरे लिए कोई नहीं हो, मगर किसी वक्त थे, और तुम चाहे अपने दिल में समझते रहो कि मैं सब कुछ भूल गई, लेकिन मैं मोहब्बत को उतनी जल्दी भूल जाने वाली नहीं हूँ। दिल में फैसला करो, तुम मेरी बेवफाई और चाहे भूल जाओ, लेकिन मैं मेरी मोहब्बत के दिल तोड़ने वाली यादगारों को नहीं मिटा सकते। मेरी आखिरी बातें सुन लो और इस नापाक जिंदगी का हिस्सा पाक करो। मैं साफ साफ कहती हूँ, इस आखिरी वक्त में मैं क्यों डरूं? मेरी कुछ दुर्गत हुई है, उसके जिम्मेदार तुम हो। नाराज न होना अगर तुम्हारे ख्याल है कि मैं यहाँ फूलों की सेज पर सोती हूँ, तो वह गलत है। मैंने औरत की शर्म होकर उसकी कद्र जानी है। दिन हूँ, नाजुक हूँ, दुनिया की नेमतें मेरे लिए हाजिर है। नासिर मेरी इच्छा का गुलाम है, लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल कभी दूर नहीं होता कि वह सिर्फ मेरे हुस्न और अदा का बंदा है। मेरी इज्जत उसके दिल में कभी भी नहीं हो सकती। क्या तुम जानते हो कि यहाँ ख्वाल और दूसरी बीवियों के मतलब भरे इशारों मेरे खून और जिगरे को नहीं ले जाते? ओह, मैंने अस्मत होकर अस्मत की कद्र जानी है, लेकिन मैं नहीं कह चुकी हूँ, ना फिर कहती हूँ इसके तुम जिम्मेदार हो। हैदर ने पहलू बदल कर पूछा, क्यों कर? मैंने उसे अंदाज में जवाब दिया, तुमने बीवी बनाकर नहीं, मशूक बनाकर रखा। तुमने मुझे नाजबंदरियों का आदी बनाया, लेकिन फर्ज का सबक नहीं पढ़ाया। तुमने कभी न अपनी बातों से न कामों से मुझे यह ख्याल करने का मौका दिया कि इस मोहब्बत की बुनियाद फर्ज पर है। तुमने मुझे हमेशा हुस्न और मस्तियों के जिस्म में ही फंसाए रखा और मुझे ख्यालों का गुलाम बना दिया। किसी
किश्ती पर अगर फर्ज का मलाहा न होता तो फिर उसे दरिया में डूब जाने के लिए सिवाय कोई और चारा नहीं है। इन अब बातों से क्या हासिल, अब तो मैं तुम्हारी गैरत की कटार मेरे खून की प्यासी है। यह लो मेरा सिर इसके सामने झुका हुआ है। हाँ, मेरी एक आखिरी तमन्ना है, अगर तुम्हारी इजाज़त पाऊँ तो कहूँ। यह कहते कहते नईमा की आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई और हैदर की गैरत उसके सामने ठरक न सकी। उदास स्वर में बोला, क्या कहती हो? नईमा ने कहा, अच्छा, इजाज़त दी है तो इनकार न करना। तुम्हें मुझे एक बार फिर उस अच्छे दिनों की याद ताज़ा कर लेने दो, और जब मौत की कटार नहीं मोहब्बत के तीर जिगर को छेदा करते थे। अब फिर मुझे अपनी मोहब्बत की बाहों में ले लो। मेरी आखिरी विनती है, एक बार फिर अपने हाथों को मेरी गर्दन पर हार बना लो। भूल जाओ कि मैं तुम्हारे साथ दगा की है, भूल जाओ कि यह जिस्म गंदा और नापाक है। मुझे मोहब्बत के से गले लगा लो और यह मुझे दे दो। तुम्हारे हाथों में यह अच्छी नहीं मालूम होती, तुम्हारे हाथ मेरे ऊपर न उठेंगे। देखो कि एक बार कमज़ोर औरत किस गैरत की कटार को अपने जिगर में रखे लेती है। यह कहकर नईमा ने हैदर के कमज़ोर हाथों को वह चमकती हुई तलवार छीन ली और उसके सीने से लिपट गई। झिझका, लेकिन वह सिर्फ ऊपरी झिझक थी। अभिमान और प्रतिशोध भावना की दीवार पर टूट गई। दोनों आलिंगन पाशा में बंध गए और दोनों की आंखें उमड़ आई। नईमा के चेहरे पर एक सुहानी प्राण बेनी मुस्कुराहट दिखाई दी और मतवाली आंखों में खुशी की लाली झपकने लगी। बोली, आज कैसा मुबारक दिन है कि दिल की सब आरज़ुएं पूरी होती है, लेकिन यह कमबख्त आरज़ुएं कभी पूरी नहीं होती। इस सीने से लिपटकर मोहब्बत की शराब के बगैर रह जाता है। मुझे कितने बार प्रेम के प्याले और उसकी सुहारी और उस प्याले की याद नहीं भूली। आज एक बार फिर उल्फत की शराब के दो पैर चलने दो। मौत को शराब से पहले उल्फत की शराब पिला दो। एक बार फिर मेरे हाथों में प्याला ले लो। मेरी तरफ उन्हीं प्यार की निगाहों से दंगकर जो कभी आंखों में उठती थी। पी जाओ, मरती हूँ तो खुशी से मरूं। नईमा ने अगर तस्तीन खोकर तस्तीस का मूल्य जाना था, हैदर ने भी उस प्रेम खोकर प्रेम का मूल्य जाना था। तब एक मदहोशी छाई हुई थी, लज्जा और याचना और झुका हुआ सिर। यह गुस्से और प्रतिशोध के जाने दुश्मन है और एक गैरत से नाजुक हाथों में तो उसकी काट तेज तलवार को मात कर देती है। अंगूर शराब के दौर चले और हैदर ने मस्त होकर प्याले पर प्याले खाली करने शुरू किए। उसके जी में बार बार आता था कि नईमा के पैरों पर सिर रख दूं और उस उजड़े हुए अभिशायों को अदा कर दूं। फिर मस्ती की कैफियत पैदा हुई और अपनी बातों पर और अपने कामों पर उसे अख्तियार न रहा। वह रोया, गिड़गिड़ाया, विकलता की, यहाँ तक कि उसने दगा के प्यालों ने उसका सिर झुका दिया। कई घंटों तक बेसुध पड़ा रहा। वह चौंका तो रात बहुत कम बाकी रह गई थी। उसने उठना चाहा, लेकिन उसके हाथ पैर रेशम की डोरियों से मजबूत बंधे हुए थे। उसने भौचक होकर इधर उधर देखा। नईमा उसके सामने वही तेज कटार लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक कातिल जैसी मुस्कुराहट की लाली थी। फर्जी नवाशुब के खूनीपन और खंजरबाजी के तराने वह बहुत बार गा चुका था, मगर इस वक्त उसे और इस जाने से शायराना उल्फ उठाने का जीवट न था। जान का खतरा नशे के लिए दुश्मनी में से भी ज्यादा कातिल है। घबरा कर बोला, नईमा। लहजे में कहा, हाँ मैं हूँ नईमा। हैदर गुस्से से बोला, क्या फिर दगा का वार किया? नईमा ने जवाब दिया, जब वह मर्द जिसे खुदा ने बहादुरी और कुव्वत का हौसला दिया है दगा का वार करता है, तो उसे मुझसे यह सवाल करने का कोई हक नहीं। दगा और फेरे औरतों को हथियार है, क्योंकि औरत कमजोर होती है, लेकिन तुमको मालूम हो गया कि औरत के नाजुक हाथों में हथियार कैसी काट करते हैं। यह देखो, यह आबदार शमशीर है। तुम गैरत की कटार कहते थे, वह गैरत की कटार मेरे जिगर में नहीं तुम्हारे जिगर में चुभेगी। हैदर इंसान थोड़ा खोकर वह बहुत कुछ सीखता है। तुमने इज्जत और आबरू सब कुछ खोकर भी कुछ न सीखा। तुम मर्द थे, नासिर से तुम्हारी
होड़ थी, तुम्हें उसके मुकाबले में अपनी तलवार की जोहर दिखाना था, लेकिन तुमने निराला ढंग अख्तियार किया और एक बेबस पर और दगा का वार करना चाहा। अब तुम उसी औरत के सामने बिना हाथ पैर के पड़े हो, तुम्हारी जान बिल्कुल मेरी मुट्ठी में है, एक लम्हे में उसे मसल सकते हो, और अगर मैं ऐसा करूं तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि एक मर्द के लिए गैरत की मौत बेगैरत की जिंदगी से अच्छी है। लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर रहम करूंगी, मैं तुम्हारे साथ फैयाजी का बर्ताव करूंगी, क्योंकि तुम गैरत की मौत पाने के हकदार नहीं हो। जो गैरत चंद मीठी बातों और एक प्याला शराब के हाथों बीत जाए, वह असली गैरत नहीं है। हैदर, तुम इतने बेवकूफ हो क्या? तुम इतना भी नहीं समझते कि जिस औरत ने अपनी अस्मत जैसी अनमोल चीज देकर यह ऐश और तकल्लुफ पाया, वह जिंदा रहकर इन नेमतों का सुख जुटना चाहती है। तुम सब कुछ खोकर जिंदगी में तंग नहीं हो सकते, तुम्हें पाकर क्यों मौत की ख्वाहिश करूं? अब रात बहुत रह गई है, मैं यहाँ से जान लेकर भागो, वरना मेरे तशाफिर भी तुम्हारे नासिर के गुस्से की आग से बहरन बचा सकेंगे। तुम्हारी यह गैरत की कटार मेरे कब्जे में रहेगी और तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुमने इज्जत के साथ गैरत भी खो दी।